यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जांच में दोषी पाए गए दबंग पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मानक के अनुरूप मनमाने ढंग से करवाया जा रहा कार्य। ग्रामीणों द्वारा डीएम को पत्रक सौंप दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है मांग। आजमगढ़ सरकार के लगातार प्रयास के बाद भी ग्राम प्रधान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विकास कार्य के लिए स्वीकृत सरकारी धनराशि को किस तरह से हड़प लिया जाए। आम जनता सरकारी धन के बंदरबाट को रोकने के लिए शासन प्रशासन से लेकर अधिकारियों के टेबल तक भाग दौड़ करती रहती है, लेकिन आमजन की शिकायतों को महज कार्यवाही के अभाव में कुछ चंद कमीशन खोरी की बदौलत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। वही प्रशासन के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी और ग्राम प्रधान विकास के नाम पर स्वीकृत धन को आपस में बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला मेहनगर तहसील के मोहम्मदपुर विकासखंड के गौरी ग्राम का प्रकाश में आया है। यहाँ के ग्रामीणों ने सरकारी धनराशि बचाने के लिए कई बार ब्लॉक स्तर से लेकर प्रशासन स्तर तक शिकायती पत्र के जरिए कोशिश की, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक व्यापक भ्रष्टाचार के कारण कार्यवाही हो पाना मुश्किल हो गया। ज्ञात हो कि ग्राम के पूर्व प्रधान मोहम्मद सफदल द्वारा सचिव से मिलीभगत के कारण व्यापक अनियमितता करके कागज में निर्माण कार्य दिखाकर तो कहीं पूर्व में हुए कार्यों पर अवैध रूप से लाखों की धनराशि का भुगतान करा लिया गया। जब ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया तो दबंग पूर्व प्रधान द्वारा धमकियां दी जाने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पूर्व प्रधान के खिलाफ आरटीआई दाखिल की गई, जिसके जांच में दोषी पाए जाने पर कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मानक के अनुरूप मनमाने ढंग से पूर्व प्रधान कार्य को करवाने लगे, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पूर्व प्रधान और सचिव पर धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर विरोध जताया है और डीएम को पत्रक के माध्यम से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। अब देखना यह है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने में लगी है, ऐसे में पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव पर क्या कार्यवाही होती है या फिर हर बार की तरह इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर फेंक दिया जाएगा। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास मुकदमा करवा देंगे, जो उनके समझ में आता है बोलते हैं। उसके बाद जब कौन सा काम था जो वो नहीं करवाए? वो खड़ंजा लगा हुआ था, उस पर मिट्टी नहीं फेंके और एक खड़ंजा लगवाए नहीं। जब वहाँ पे अधिकारी एक आए देखने के लिए तो दूसरा खड़ंजा बता रहे हैं रोड के किनारे कि ये हम लगवाएं। फिर उसके बाद रात में मिट्टी गिरी है, फिर रात में पूरा खड़ंजा लग के कंप्लीट हो गया। और ये और नाला भी वो गिर गया था एकदम, तब फिर उसको भी रातों रात बनवाए। और एक हमारे गाँव के हैं, हमारे मामू लगते हैं, उन्होंने अपने सूद ब्याज से पैसे से नाला बनवाया था। बहुत लोग परेशान थे वहाँ, तो नाला जब बनवाया उन्होंने, उसके बाद वो पंचायत से उसका भी भुगतान करवा लिया और ढक्कन के साथ। तो पैसा मतलब उनके द्वारा नहीं, आपके ग्राम समाज के द्वारा पैसा दिया गया था? हाँ, तो ग्राम समाज के वो हमारे मामू लगते हैं, उन्होंने पैसा दिया था उसका, उन्हीं ने नाला तो अपने जेब से दिया था? निजी पैसा दिए थे, सूद ब्याज का पैसा आता है ना, हाँ। वही पैसा दिए थे। तो उन्होंने पैसा पंचायत से भुगतान करवा लिया उसका। अच्छा, 2 लाख। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार अहमद, पुत्र रमजान अली, ग्राम गौरी, थाना गंभीरपुर, मेहनगर तहसील का निवासी। किस समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे आए? मेरे खेत से नाला पूर्व प्रधान बनवाए थे, वो नाला घटिया मटेरियल से बनवाए, जो कि पानी में गिर रहा था, न पटिया उस पर है, मटेरियल पूरा उसका जो है भुगतान वो कर लिए। 100 मीटर की 150 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर की वो फारी वो लेते थे। हमने अब दरख्वास्त डाली ब्लॉक पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कर्मचारी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, सब वो बैठे पड़े हैं। फिर हमने जो है डीएम साहब के यहाँ, अब डीएम साहब के यहाँ दिए हैं, अब यहाँ से जो भी कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको मतलब ये है कि रिकवरी किया जाए, जो नया प्रधान है वो अपना बनवाए। इनकी तो प्रधानी ख़त्म हो गई, इनसे सवाल डालते हैं तो हमारी प्रधानी ख़त्म हो गई, और जब उस पर हम ऑब्जेक्शन लिए तो मारने की धमकी है, हमारे घर गिराने की धमकी है, मुकदमा हम कर देंगे आपके खेत पे। तो हम तो सहमे हुए थे, हम एसपी के यहाँ भी डाल दिए दरख्वास्त, डीएम के यहाँ भी डाल दिए दरख्वास्त अपनी सुरक्षा के लिए। कल कोई घटना हो जाए तो उस पर मतलब ये है कि सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई ये दिया है दरख्वास्त। तो क्या प्रधान द्वारा भुगतान करा लिया गया है? जो कार्य भुगतान करा लिया गया है 3,65,000, जो कि क्या उन कार्यों को नहीं कराया गया? काम नहीं कराया गया, भुगतान हो गया है। तो अभी तो आप लोग बता रहे थे कार्य करवा रहे हैं, कैसे? और वो जो हमने अपनी दरख्वास्त दिए हैं, दरख्वास्त देने के बाद वो अपना काम चालू किए हैं।
उनके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर? कोई कार्रवाई नहीं, जहाँ जाओ तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोई सब रिपोर्ट दबा के बैठे हैं लोग। यानी कहीं ना कहीं वो मिली भगत से अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अब हर आदमी को दबा के रखे हैं, कोई रिपोर्ट ध्यान नहीं दे।